हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जो शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पर्सोनालिटी किस भाषा का शब्द है? तो पर्सोनालिटी ये किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा का शब्द। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सोनालिटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सोनालिटी है जो लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुखौटा। तो दोस्तों, व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो हमारा सही उत्तर होगा परसोना शब्द से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। परसोना शब्द से ये पर्सोनालिटी शब्द बना हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुखौटा या फिर नकली चेहरा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? हमारा सही उत्तर है बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी का मतलब होता है, बहिर्मुखी का शाब्दिक अर्थ होता है कि इस अवस्था में बालक, बाल्यावस्था में बालक क्या करते हैं? बोलते रहते हैं, यानी आवश्यकता से अत्यधिक वो बोलते रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व को सामाजिकता के आधार पर जुंग के द्वारा तीन भागों में विभाजित किया गया। जुंग ने व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा था। एक बोला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, और तीसरा उनके द्वारा बताया गया है उभयमुखी। तो ये जो तीन प्रकार हैं, ये किसके द्वारा बताया गया है? जुंग के द्वारा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पे सही दिया गया है। किसने बताया था? जुंग ने कितने भागों में बांटा था? तीन भागों में। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने बांटा था? जुंग ने। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष पर जोर देने वाला व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ यजमान परीक्षण कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर होगा आईबीटी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। ये जो आईबीटी परीक्षण है, आईबीटी की फुल फॉर्म होती है इंक ब्लड टेस्ट। इंक ब्लड टेस्ट। अब ये जो इंक ब्लड टेस्ट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्याही रोसा, यानी रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, या फिर स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लड टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। और ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा हरमन रोसा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? हरमन रोसा के द्वारा। तो ये आईबीटी जो टेस्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया है? हरमन रोसा के द्वारा। अगला प्रश्न है, 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण है? यानी 3 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के व्यक्तित्व मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो परीक्षण वो कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा CAT परीक्षण, यानी कैट जो परीक्षण है, कैट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। कैट यानी बाल अंतर्बोधीय जो परीक्षण है, इसको क्या बोलते हैं? बाल अंतर्बोधीय परीक्षण। इस कैट परीक्षण को क्या बोलेंगे? बाल अंतर्बोधीय परीक्षण। बाल अंतर्बोधीय परीक्षण इसको बोलेंगे। तो ये जो परीक्षण है, ये किसके द्वारा दिया गया है? इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? हमारा सही उत्तर होगा लियोपोल्ड बेलक। तो बेलक के द्वारा ये परीक्षण दिया गया है। लियोपोल्ड बेलक क्या होंगे? इस परीक्षण के जनक होंगे। कौन होंगे जनक? लियोपोल्ड बेलक। लियोपोल्ड बेलक के द्वारा ये दिया गया है। कौन सा? CAT परीक्षण। और इस परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 10, और आगे बढ़ाने का जो कार्य है, इस विकास में योगदान जो है, लियोपोल्ड बेलक का साथ सहयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट क्रिस ने किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के कैट परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। तो ये जो कैट परीक्षण होता है, ये लियोपोल्ड बेलक के द्वारा
दिया जाता है। और इस परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? हमारा सही उत्तर होगा 10 कार्ड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने दिया? तो व्यक्तित्व का जो सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण है वो जुंग के द्वारा दिया गया। अब जुंग ने व्यक्तित्व को सामाजिकता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। उन्होंने बताया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व उभयमुखी। किसने बताया था? जुंग ने। किसके आधार पर बताया था? सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो व्यक्तित्व को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता रहता है? ऐसे कौन कौन से कारक हैं? हमारा सही उत्तर होगा वंशानुक्रम जो कारक है, इस कारक का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। दोनों, उपरोक्त दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व किसको बोलेंगे? वे बालक जो आवश्यकता से कम बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? अंतर्मुखी। और जो आवश्यकता से अधिक बोलते हैं उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। और जो आवश्यकता पढ़ने के अनुसार यानी आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं उसको बोलते हैं उभयमुखी। लेकिन हमको बताना है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। यानी ये समाज के साथ उनका ऐसे बालकों का या फिर ऐसे व्यक्तियों का जो मिलना जुलना है वो कम होता है। यानी सामाजिकता का जो गुण होता है वो उनके अंदर कम पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? तो प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? हमारा सही उत्तर होगा विलियम जेम्स ने। तो प्रकृति के आधार पर किसने बांटा था? प्रकृति के आधार पर किसने किया था वर्गीकरण? विलियम जेम्स ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया था? हमारा सही उत्तर होगा स्वभाव के आधार पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। स्वभाव के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था? अपना वर्गीकरण दिया था, व्यक्तित्व मापने का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई थी। तो वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के कितने शील गुण बताए थे व्यक्ति में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 शील गुणों को बताया था। किसने? वुडवर्थ ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कैरेक्टर एंड पर्सोनालिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो कैरेक्टर और एंड पर्सोनालिटी जो नामक पुस्तक है ये पोलेंस्की के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पोलेंस्की के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, पोलेंस्की के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पर किया था? हमारा सही उत्तर होगा कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? तो टर्मन ने बुद्धिलब्धि के आधार पर अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। बुद्धिलब्धि यानी ये जो सूत्र है बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र IQ = MA/CA × 100। IQ = MA/CA × 100। ये जो फॉर्मूला है बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का ये किसके द्वारा दिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा टर्मन के द्वारा। तो टर्मन ने अपने टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था? हमारा सही उत्तर होगा बुद्धिलब्धि के आधार पर। ये बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? टर्मन के द्वारा। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? हमारा सही उत्तर होगा टर्मन। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता किसको कहते हैं? टर्मन को। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।